हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विथ शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज नेशनल यूथ डे को, जो कि आपका 2022 का नेशनल यूथ डे है, जो कि मनाया जाता है आपका हर साल 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती का अवसर या फिर इस दिन इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था आपका 12 जनवरी को। इस अवसर पर भारतीय युवाओं को प्रेरित करने हेतु छात्रों द्वारा स्वामी विवेकानंद के विचारों से संबंधित और उनके व्याख्यान और लेखन भी किया जाता है। इनका जो नेशनल यूथ डे है तो इस दिन क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद के विचार से संबंधित लेखन कार्य भी होता है, इनके लेक्चर होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, आध्यात्मिक का ज्ञान दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को आज दिन किया जाता है। ये नहीं कि विवेकानंद का आज यूथ डे है तो हम लोग केक काटें, नहीं। विचारों की प्राथमिकता होती है विवेकानंद के, उनके विचार, उनके ग्रंथ, उनकी क्या सोच, दूरदृष्टि थी, इन सबको दर्शाया जाता है। और लेक्चर के माध्यम से, लेखन कार्य के माध्यम से, निबंध के माध्यम से ये सारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विवेकानंद से। विवेकानंद का युवाओं से गहरा नाता था या गहरा संबंध था, इस कारण इनको यूथ डे बनाया जाता है। इस कारण उनके जन्म दिवस को युवाओं के लिए समर्पित किया गया है और नेशनल यूथ डे आपको मनाया जाता है 2022। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य क्या है? विवेकानंद की शिक्षाओं एवं आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश करना। विवेकानंद को रोल मॉडल होना चाहिए यूथ का रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 12 जनवरी की बात हो रही है। जिससे देश के युवा हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन, कार्य, शैली, चेतना और आदर्श से प्रेरणा ले सके। इनके जीवन के बारे में, दूरदृष्टि के बारे में, सोचने के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, सारी चीज़ों का प्रेरणा ले सके। सभी चीज़ों से राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन भर के विद्यालय एवं महाविद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वे वेदांत के विख्यात एवं प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। वे रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही अच्छे शिष्य थे। गुरु के बारे में मालूम चले गया। विवेकानंद के गुरु कौन? रामकृष्ण परमहंस। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपको जो आने वाले एग्जाम उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जनवरी संबंधित है। जो आपका एग्जाम होगा, आपका लेखपाल का एग्जाम होगा, पुलिस का एग्जाम होगा, जनवरी से डे स्टार्ट होंगे। तो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युवा ही पेपर देंगे और उनको युवा दिवस तो मालूम ही होना चाहिए। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं विवेकानंद की। उन्होंने अमेरिका के शिकागो एक शहर 1893 में आयोजित विश्व की धर्म सभा आयोजित हुई थी। उन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, भाषण दिया था। विश्व के अन्य धर्मों के बीच में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय विवेकानंद को ही जाता है। स्वामी विवेकानंद के अगर असली नाम की बात करते हैं तो इनका असली नाम है नरेंद्र दास दत्त। उन्होंने पश्चिमी देशों में भारत के वेदांत और योग के दर्शन का प्रचार और प्रसार किया। और स्वामी विवेकानंद को औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा बनाए रखने के लिए भी जाना जाता है। औपनिवेशिक भारत क्या होता है? औपनिवेशिक भारत ये होता है कि आपको विदेशी लोग भारत में आके निवेश करने लगे, वहाँ स्थायी हो जाए, अपनी विचारधारा पेश कर दें। लेकिन विवेकानंद ने राष्ट्रवाद की अवधारणा बनाए रखा, राष्ट्रवाद जगाया अपनी प्रेरणाओं के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से यूथ को मजबूत किया। विवेकानंद ने दूरदृष्टि के बारे में बताया। ये सारी क्वालिटीज थी विवेकानंद के बारे में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाने हेतु साल में कब घोषणा की गई थी? आपके 1984 में घोषणा की गई थी। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व को फैलाना। सरकार का उद्देश्य एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने डिस्कस किया आज यूथ डे को, नेशनल यूथ डे को, राष्ट्रीय युवा दिवस को।
आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए स्टडी विद शशांक सर्च करें, या आप लिंक दी है, लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, वहाँ पे आप स्टडी विद शशांक में जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन, वीडियो, PDF, अन्य सभी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।